Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. नमस्कार, प्रथम पीयूसी हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं व्याख्या करने जा रही हूँ अपठित भाग के अंतर्गत पहली कहानी, जिसका शीर्षक है मधुआ। इसके कहानीकार है जयशंकर प्रसाद। प्रख्यात हिंदी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित कुल में हुआ। 12 वर्ष के उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े भाई ने घर पर ही उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की। घर पर ही उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, बंगाली आदि भाषाओं का अध्ययन किया। साथ ही साथ वे अनेक भाषाओं के अध्ययन करते बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपने पैतृक व्यवसाय को संभालते हुए साथ ही साथ घर के संपूर्ण जिम्मेदारी को संभालते हुए वो साहित्य सृजन में संलग्न रहे। वो साहित्य के प्रत्येक विधा में अपनी लेखनी का जौहर दिखाया। केवल 48 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं छाया, साथ ही साथ झरने, नदियां और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु आदि। कामायनी उनके सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्रस्तुत जो कहानी है एक सामाजिक कहानी है जो परत दर परत खुलती जाती है। शराबी व्यक्ति के जीवन में मधुआ का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक शराबी के जीवन में मधुआ नामक एक बालक के आने के बाद उसका जीवन सही मायने में रूपायित होता है। शराबी शराब पीने के बारे में या शराब के बारे में सोचना भूलकर वो बालक के बारे में सोचने लगता है। मधुआ के प्रेम में शराबी अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। बाल मनोदिशा के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराना, साथ ही साथ बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाना ही इस कहानी का उद्देश्य है। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे चुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार। ठाकुर सरदार सिंह के पास एक शराबी आता है और वो कहता है वो 7 दिन से उसने एक बूंद भी शराब नहीं पिया है। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार। सरकार मतलब जमींदार है, उनको इस तरह से संबोधित किया जाता है। तो शराबी उस ठाकुर से कहता है 7 दिन हो गए, पीना तो दूर की बात है, मैंने शराब के बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। आज 7वां दिन है, एक बूंद भी मेरे गले से नहीं उतरा। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। तो ठाकुर कहते तुम तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कपड़े से अभी भी शराब की महक यानी सुगंध जो भी है, शराब की सुगंध हो बदबू हो पता नहीं, लेकिन जो भी है उसके कपड़े में शराब की महक अभी भी आ रही है। तो ठाकुर कहते हैं तुम तो झूठ कह रहे हो, तुम्हारे जो कपड़े में से शराब की बदबू अभी भी आ रही है। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन के ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उंडेलने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया। और आपको कहने क्या कहूं, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। तो शराबी कहते हाँ महक तो आ रही होगी। आज से 7 दिन पहले जो बोतल था शराब का वो उंडेल गया, मतलब गिर गया शरीर पर। तो शरीर पर जो भी थोड़ी बहुत शराब थी वो उसके कपड़े पे गिर गया, उसकी बदबू अभी भी आ रही है। वो कपड़े पे गिरने की वजह से ना ही उसे नशा आया है ना पीने का मजा आया है। तो अभी तो 7 दिन हो गए, अभी तक एक बूंद भी उसने नहीं पिया है। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते। उनको कहानी सुनने का
चस्का था, मतलब उन्हें रुचि थी कहानी सुनने की। ठाकुर सरदार सिंह के जो लड़का था वो लखनऊ में पढ़ता था, इसलिए वो कभी कभी लखनऊ आ जाया करते थे और उन्हें कहानी सुनने की बहुत रुचि थी, तो उन्हें कहानी सुनाने के लिए ये शराबी ही मिला था। खोजने पर यही शराबी मिला। वो रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आ जाता। अपनी लच्छेदार कहानियां सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता था। बहुत उन्हें पहले जमाने में जो एंटरटेनमेंट, जो मनोविनोद करने के लिए कोई दूसरी चीजें नहीं थी। आजकल मोबाइल्स है या टीवी है, इन सारी चीजों के उस जमाने में इन सारी चीज नहीं होने की वजह से लोग किताबें पढ़ना, कहानियां सुनना, इस प्रकार से अपना मनोविनोद करते थे। तो यहाँ पर ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनने का चस्का था, इसलिए बहुत खोजना, मतलब ढूंढने के बाद उन्हें कहानी सुनाने के लिए एक शराबी मिला। वो कभी कभी रात को, कभी दोपहर को, कभी कभी सुबह ही आकर ठाकुर साहब को लच्छेदार कहानियां यानी कि मजेदार कहानियां सुनाकर उनका मनोविनोद करता था, यानी उनको एंटरटेन करता था। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? जब शराबी कहता है ठाकुर सरदार सिंह से 7 दिन से उसने एक बूंद भी नहीं पिया, तो ठाकुर साहब हंसते हुए कहते हैं, तो आज तो जरूर पियोगे ना? झूठ कैसे कहूं, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊंगा। 7 दिन चने चबाने पर बिताए हैं, किस लिए? तो वो कहता है 7 दिन से मैं पैसे जमा कर रहा हूं, खाना नहीं खाया मैंने, केवल चना चबाया है, तो आज तो मैं भरपेट पीऊंगा। अद्भुत, 7 दिन पेट काटकर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है। यह भी ठाकुर सरदार सिंह आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि 7 दिन से शराबी ने खाना नहीं खाया, केवल चने खाए हैं, लेकिन यदि आज उसके पास पैसे आता है तो वो भोजन करने के बारे में ना सोचकर वो शराब पीने के बारे में सोचता है। इसलिए ठाकुर सरदार सिंह कहते हैं, तुम कैसे इंसान हो, 7 दिन के बाद तुमने भोजन करने का ना सोचकर तुम शराब पीने के बारे में सोच रहे हो। सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रखे दिन काट लिए जा सकते हैं। वो कहते हैं मौज मस्ती का एक जो पल है ना, दुखपूर्ण लंबे जीवन से अच्छा है। उस थोड़े खुशी के कुछ घड़ी या कुछ मिनटों से पूरी जिंदगी, खुमारी मतलब नशा, उस खुशी की नशे में पूरी जिंदगी काटा जा सकता है। यानी खुशी के एक पल के लिए से ज्यादा दुखपूर्ण जीवन अच्छा नहीं है। एक खुशी के घड़ी के लिए वो इतना तरसता है और एक सुख की इस घड़ी में वो पूरा का पूरा जीवन काट सकते, इसकी नशे में, इसकी वो नशा खुमारी यानी नशे में पूरा का पूरा जीवन काट सकता है। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया? तो सरदार को वैसे भी वक्त काटना है, इसलिए वो शराबी से बातचीत करता है। तो वो पूछने लगता है शराबी से कि शराबी ने सुबह से क्या क्या किया। मैंने, अच्छा सुनिए, सुबह कोहरा पड़ा था, मैंने दुआ से कंबल सा वो भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छुपाए पड़े थे। जैसे सुबह मैंने देखा कोहरा यानी फॉग हर तरफ छाया हुआ था, जो कि शबनम छाई हुई थी। सूरज को भी चारों तरफ से वो शबनम की बूंदे लिपटे हुए थे और मैंने भी पूरा कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। सूरज भी कोहरे से अपना मुंह ढक लिया था और मैंने भी कंबल से अपना मुंह छिपाया हुआ था। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण? तो तुम्हारे मुंह छिपाने का कारण क्या है? 7 दिन से एक बूंद भी गले से ना उतरी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? तो शराबी भी हंसकर कहता है, मैं एक शराबी हूं, 7 दिन से मैंने एक बूंद भी शराब नहीं पिया, तो वो मेरे लिए अपमानजनक है, तो मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? इसलिए मैं भी कंबल ओढ़कर सुबह सो रहा था। और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वो क्या कहने की बात है। 12 बजे जैसे थोड़ी बहुत धूप निकली, मैं बिस्तर से उठा और हाथ मुंह धोने में ऐसा दुख हुआ, क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में पानी को हाथ लगाने से ही दिल कतराता है। तो यहाँ पर शराबी कहता है इतना ठंड था कि हाथ पैर धोने में इतना दुख हुआ कि क्या कहना।
पास में पैसे बचे थे। चना चबाने से दांत बाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती के किनारे चले गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंद पड़ने लगी थी, तब कहीं भाग के आपके पास आया। तो वो कहते जैसे सुबह उठा, हाथ पैर धोने में, मुंह धोने में उसको पानी से इतना बुरा लगा, इतना दुख हुआ कि क्या कहे। उसके बाद थोड़े बहुत पैसे थे हाथ में, फिर वो बहुत दिन से वो सिर्फ चना खा रहा था। आज पहली बार वो दुकान में जाकर एक पराठा लेकर खाते हुए वहीं पर जो आग लगाई हुई थी उसमें से अपने आप को सेकने लगा। उसके बाद वहीं पर नदी के किनारे घूमने लगा। शाम होते होते वापस ठंड के मौसम में 6 बजते बजते ही बूंद पड़ने लगती है, ठंड शुरू हो जाती है, तो 6 बजते बजते बूंद पड़ने लगी। फिर से शराबी दौड़कर ठाकुर सरदार सिंह के पास आ गया। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिया वाली कहानियां सुनाई थी, उसमें असफउद्दौला ने उस लड़की के आंचल में बुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, क्या वो सच है? तो शराबी हमेशा ठाकुर सरदार सिंह के पास आता था, उन्हें मजेदार कहानियां सुनाता था और ठाकुर सरदार सिंह को वो कहानियां अच्छे भी लगते थे। तो पिछले दिन सुनाई हुई एक कहानी के बारे में यहाँ पर ठाकुर सरदार सिंह जिक्र करते हैं। एक गडरिया मोहल्ला मतलब एक मोहल्ला होता है जहां पर लोग बहुत सारे भेड़ बकरियां गाय भैंस ऐसे पालते हैं, मतलब झुंड में झुंड, लगभग 100 से 200 तक के गाय बकरी भैंस ये सब पालते हैं, तो उनको गडरिया मोहल्ला कहते हैं। उस गडरिया मोहल्ला की एक गरीब लड़की एक अमीर असफउद्दौला नामक एक आदमी के पास खाने के लिए, भीख मांगने के लिए आती है। लेकिन वो जो आदमी अपनी अमीरी दिखाने के लिए, वो तो भूखी थी, उसे कुछ खाने को देना चाहिए था, कुछ भुट्टे के दाने देने चाहिए थे, लेकिन उसने उसके आंचल में मोतियों से भर दी, मोतियां दे दी। सच, अरे वो गरीब लड़की भूख से उसे चबा चबा कर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही। तो यहाँ पर वो कहता है जैसे ही वो गरीब लड़की के आंचल में उस अमीर आदमी ने मोती के दाने डाल दिए, तो वो उसे खाना समझकर मुंह में डालकर चबाने लगी। फिर उसे पता चला कि ये खाना नहीं है, तो वो थूक कर रोने लगी, क्योंकि वो बेचारी लड़की को मोतियां नहीं, पैसे नहीं, उसे कुछ पेट भरने के लिए खाना चाहिए था। तो यहाँ पर शराबी कहता है अमीर लोग हमेशा ऐसे दिल लगी करते ही रहते। ऐसे ही श्री राम ने भी किया था हनुमान के साथ, कोई ऐसी कहानी सुनाने वाला होता है। ठाकुर साहब टटाका मारकर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटोरते हुए संभलकर बोले, और बड़प्पन कहते किसे है? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूं, आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई सबसे यह ठीस थी। तो ये जो ठाकुर सरदार सिंह है जोर जोर से हंसने लगे। वो ये कहने लगे बेचारी लड़की, कभी जीवन में उसने मोतियां देखी ही नहीं, उसको क्या पता वो क्या होता है। वो उसे काना समझकर अपने मुंह में ठूस ठूस कर खाने लगी। इसे सुनते ही ठाकुर साहब जोर जोर से हंसने लगे। तो और वो ये भी कहने लगे, अभी तक शराबी ने जितनी भी कहानियां सुनाई उसमें से ये वाली कहानी बहुत ही अच्छी और मजेदार थी। शहजादों के दुकड़े, रंग महल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुणा कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां तो तुम्हें आती है, पर ऐसी हंसाने वाली कहानियां और सुनाओ तो मैं आपके सामने बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। तो बोलते तुम हमेशा दुख वाली कहानियां सुनाते हो, अभागी बेगमें, रंग महलों के दर्द भरी कहानियां सुनाते हो। अगर तुम ऐसी हंसाने वाली कहानियां सुनाओगे तो मैं तुम्हें बढ़िया सा शराब पिला दूंगा। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने के दिन, अमीरों की रंग रलियां, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में गुट गुट कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। तभी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को बुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गला लगाते।
तो कहते हैं मुझे हमेशा मैंने बड़े बूढ़ों से यही कहानियां सुनी है, जो बेगमें हैं रंग महलों के अंदर गुट गुट के मरने वाली, उनकी दर्द भरी कहानी ही मैंने अपने बड़ों से सुना है, इसलिए वही कहानी मेरे दिमाग में चक्कर काती रहती है। तो ये दुनिया भी बड़ी पागल है, ऐसे लोगों के दर्द दुख देखकर मुझे रोना आता है। इस दर्द को बुलाने के लिए मैं शराब पीता हूँ, मैं थोड़ी ना खुशी के लिए पीता हूँ, वरना इस बुरी बला को कौन मुंह लगाए। इस दुनिया वालों के दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं शराब पीता हूँ। ठाकुर साहब ऊँघने लगे, यानी उनको नींद आने लगी। अगटी में कोयल दहक रहा था, शराबी सर्दी से टिटुरा जा रहा था, वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद में चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है, वहां देखो 1 रुपए पड़ा है, उठा लो, लल्लू को बेचते जाओ। जैसे ही ये सब बातें चलती रहती है दोनों के बीच में ही सरदार ठाकुर सिंह को नींद आने लगता है, वो ऊँघने लगता है। और ये जो शराबी है उसको भी ठंड ज्यादा कटकटी लगने लगती है। वहीं पर वो जो आग लगाई हुई आग बुझ गई है, उसमें कोयला दहक रहा था और शराबी अपने हाथों से उस आग से अपने हाथ सेक लेता है। तभी बीच में ही ठाकुर सरदार सिंह चौंक जाते हैं, उठकर कहते अब तुम जाओ, अब कल आ जाना कहानी सुनाने के लिए, वहां पर 1 रुपया रखा है, उसे उठा लेना और लल्लू को बेचते जाना। लल्लू उनका जमादार है, यानी उसके नौकर है, तो उसको मेरे पास बेचते जाना, वहां से चले जाता है। शराबी रुपया उठाकर धीरे से किसका, लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे कोसते हुए जब वो फाटक के पार की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वो खड़ा होकर सुनने लगा। उस जमाने में 1 रुपए का बहुत मूल्य था, लगभग इस समय के 100 रुपए के बराबर। तो 1 रुपए मिलते ही शराबी खुशी खुशी उस 1 रुपए को उठा लेता है। जिस प्रकार से ठाकुर सरदार सिंह कहते हैं कि जमादार को उसके पास बेचना है, तो वो सीधा जमादार को ढूंढते हुए बगल वाली कोठरी के पास जाता है। जैसे वो फाटक यानी दरवाजे के पास जाता है, कमरे के अंदर से एक सुकुमार कंठ यानी छोटे से बच्चे की सिसकना मतलब धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। तो शराबी वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो सुअर रोते क्यों हो? कुंवर साहब ने 2 लातें लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मार दी, कर्कश स्वर में लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आधा हिचकी भी सुनाई पड़ रही थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रहा, नखरा ना कर, नहीं तो उठूंगा तो काल उधेड़ दूंगा, समझाना। तो जैसे ही लल्लू को बुलाने जो शराबी उस कमरे के बाहर पहुंचता है, वहां पर उसे एक कमरे के अंदर से एक छोटे से बच्चे की सिसकने की आवाज सुनाई देती है। तो वो वहीं पर दरवाजे पास रुस जाता है। तब उस लल्लू अपने कर्कश स्वर से बोलता है, सुअर मतलब एक गाली है, गाली देते हुए उस बच्चे को बोलते, तू रोना मत और मेरे सामने खड़े रहकर नखरा मत कर। ठाकुर साहब के बेटे ने तुम्हें सिर्फ लात मारी ना, गोली थोड़ी मारी है। तू अब यहां से निकल, अगर आगे रोया तुम्हारा खाल उधेड़ दूंगा, खाल मतलब चमड़ा, तुम्हारा चमड़ा उधेड़ दूंगा। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है। फिर ये जमादार लल्लू है, फिर उस बच्चे को धमकाता है। वो कहते भागता है कि नहीं, यहां मेरे सामने खड़े रहकर रोना मत, यहां से भाग, नहीं तो फिर से मार खाएगा। भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुख को देखा, आंखों से आंसू ढुलक रही थी। उसकी गालियां सुनकर छोटा सा जो बालक है वो धीरे से उस कमरे से बाहर आता है। उसके मासूम चेहरा ये शराबी देखता है, गोरा सा चेहरा और आंखों से आंसू टपक रहे थे। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वो फाटक के बाहर चला गया। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी, दोनों चुपचाप चलने लगे। उस बच्चे को देखकर शराबी के मन में दया आई। वो अपने बच्चे को अपने पास बुलाता है, उसकी आंखें पोंछता है और उसके हाथ पकड़कर धीरे धीरे रास्ते पर चलने लगता है। लगभग रात के 10 बज चुके थे, ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वो चुप हो गया। अभी वो एक तंग गली पर रुकी ही थी, बालक ने फिर से सिसकने की आहट लगी। वो झिझक कर बोल उठा, अब क्या रोता है रे छोकरे, मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया। जैसे ही
शराबी उसके आंसू पोंछ देता है, उसके हाथ पकड़कर रास्ते पर चलने लगता है। आगे चलते चलते ये बच्चे ने भी इस शराबी जी की सहानुभूति को अपना लेता है। जैसे ही वो आंसू पोंछता है, उसके हाथ को थाम लेता है, जो बालक है मधुआ वो रोना वहीं पर बंद कर देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ते एक तंग गली, बहुत ही संकीर्ण गली के ओर मुड़ जाते हैं, फिर से बालक की सिसकने की आवाज जो शराबी को सुनाई देता है। तो शराबी कहता है, अब क्यों रोता है रे छोकरे? तो लड़का कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने आज दिन भर कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? तो शराबी आश्चर्यचकित हो जाता है। ये छोटा सा बालक इतने बड़े ठाकुर साहब के घर में काम करता है और दिन भर से उसे खाने को कुछ नहीं मिला। यही तो कहने गया था मैं जमादार के पास, मार तो रोज ही खाता हूं, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा, 7 बजे लौटे तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सकता था, रोटी बनती तो कैसी, जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ जैसे आक्रमण कर दिया। वो फिर हिचकियां लेने लगा। तो वो कहता है, ठाकुर साहब का जो बेटा है वो खेलने जाता है तो उसका ओवरकोट पकड़कर ये बालक वहीं पर खड़ा रहता है। तो वो कहते, सुबह से मैं ठाकुर सरदार सिंह के बेटे के साथ खेल के मैदान में उसकी ओवरकोट पकड़कर खड़ा था। जब घर आया तो 7 बज चुके थे, बाद में कुछ और काम करने पड़े, देखते देखते 10 बज गए। उसके बाद आटा नहीं था, रोटी कैसे बनाता मैं? यही बात मैं जमादार को कहने के लिए कहा था। मार तो मैं रोज खाता हूं, लेकिन आज मुझे खाना भी नहीं मिला। भूख की बात कहते ही उसकी आंखों में वो दीनता भर आई, फिर उसके रोना शुरू हो गया। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेलकर बालक को लिए हुए वो भीतर पहुंचा। अभी शराबी क्या करता है, उस बच्चे को हाथ पकड़कर घसीटता हुआ एक गली के अंदर ले जाता है और वहीं पर एक कोठरी मतलब एक कमरे का दरवाजा ढकेलकर उसे अंदर लेकर आता है। टटोलते हुए सलाई की मिट्टी की डिबरी जलाकर वो फटे कंबल के नीचे कुछ खोजने लगता है। अंधेरा था पूरे कमरे में, तो उसने टटोलते हुए एक छोटी सी आग जलाने की यानी दिया लगाने की व्यवस्था वहां पर थी। तो उसने आग जलाकर वहां पर थोड़ी बहुत रोशनी कर दी। उसके बाद वहीं पर एक कंबल पड़ा हुआ था, कंबल के नीचे कुछ ढूंढने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देखकर बोला, अब तू इसे चबा, मैं तेरा घड़ा भरने के लिए और कुछ ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। वो कहता है, जैसे वो कंबल के नीचे खोजने लगता है, वहां एक पराठे का टुकड़ा उसे मिल जाता है। उसे उठाकर वो बालक के हाथ में थमा देता है और वो कहता है, देखो अभी इस पराठे के टुकड़े को चबा लो, तुम्हारा घड़ा मतलब यहाँ पेट को कहते हैं, तो तुम्हारा घड़ा भरने के लिए मैं कुछ और इंतजाम कर दो, लेकिन रोना मत, रोने से मुझे सख्त नफरत है, इसलिए रोना बंद करो और जो भी पराठे का टुकड़ा है इसे चबाओ, मैं बाहर जाकर और कुछ खाने को लेकर आता हूं। पाजी मतलब शरारती कहीं का, तो रोना मत कहकर वो लड़के को एक पराठे का टुकड़ा देकर उस कमरे से निकल पड़ता है। तो इस कहानी में यहां तक हमने ये देखा कि ठाकुर सरदार सिंह का लड़का लखनऊ में पढ़ता था और ठाकुर सरदार सिंह भी बार बार कभी कभी लखनऊ आ जाया करते थे और उन्हें कहानी सुनने का बड़ा चस्का था। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक शराबी मिला जो रात को, दोपहर को, कभी कभी सुबह आकर ठाकुर साहब को लच्छेदार कहानियां सुनाकर उन्हें उनका मनोविनोद करता था। फिर जैसे वो कहानी सुनाता था, ठाकुर साहब उसे 1 रुपया दे देते थे, उससे वो खुश हो जाता था। इस बार भी जब वो उसकी कहानी खत्म हो गई, ठाकुर साहब ने उसको 1 रुपये दिया और कहा कि उन्हें नींद आ रही है, जाते जाते उनका जो जमादार है, नौकर है, उस लल्लू को उनके पास भेज दे। जैसे ही शराबी लल्लू को कोसते हुए कमरे के पास जाता है, उसे कमरे के अंदर से एक छोटे से बच्चे की सिसकने की आवाज
सुनाई देता है। तो वो कमरे के बाहर रुक जाता है। तब उसे सुनाई देता कि लल्लू उस छोटे से मासूम से बच्चे को धमकियां और गालियां दे रहा था और उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो बच्चा रोते हुए कमरे के बाहर आता है, शराबी उस बच्चे के चेहरे को देखता है जो मासूम गोरे मुखड़े के आंखों से आंसू ढुलक रहे थे। शराबी को उस बच्चे पर दया आती है। उसके आंसू पोंछकर उसका हाथ पकड़कर धीरे से वो रास्ते पर चल पड़ता है। रात के 10 बज चुके थे और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बालक इस शराबी के सहानुभूति को दिल से अपना लेता है और उसके हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगता है। जैसे ही वो तंग गली के अंदर घुस जाते हैं, तब बालक वापस से सिसकने लगता है। पूछने पर बालक कहता है उसने दिन भर से कुछ नहीं खाया। तो शराबी को आश्चर्य होता है और उसके पूछने पर वो ये पूछता है कि इतने बड़े आमिर के घर में काम करने के बावजूद क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? तो वो बच्चा अपने मासूम सी आवाज में ये कहने लगता है कि हाँ, मार तो वो रोज खाता है लेकिन आज उसे खाना भी नहीं मिला। यही बात कहने के लिए वो जमादार लल्लू के पास गया था, लेकिन वहां भी खाने के बदले उसे गालियां ही मिली। ये सुनते ही शराबी के मन वो बालक के प्रति प्रेम से भर जाता है। वो उसे हाथ पकड़कर एक कोठरी के अंदर आता है। वहां पर एक सिलाई की डिबरी में दिया जला देता है और कंबल के नीचे से टटोलकर एक पटाटे का टुकड़ा लड़के के हाथ में देखकर कहता है, इसे चबा, तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा पेट भरने के लिए मैं कुछ और चीजों का इंतजाम करता हूं। तब तक बिल्कुल रोना मत, क्योंकि रोने से उसे सख्त नफरत है। उम्मीद है यहाँ तक की कहानी जो है आपको समझ में आ गई है। धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.